पता नहीं आप कितने एक्साइटेड होते हो अपने बर्थडे के लिए, पर मेरा बर्थडे मुझे साल का सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड और एक्साइटिंग दिन लगता है। पिछले कुछ सालों में जब से कॉलेज और उसके साथ दिसंबर में एग्जाम्स का सिलसिला ख़त्म हुआ है, मैं बर्थडे पे या तो घर पे रहा हूँ फैमिली के साथ या फिर कहीं घूमने निकल गया हूँ। ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए इस साल भी बिल्कुल लास्ट मिनट प्लान बना के ट्रेन टिकट और हॉस्टल बुक करके निकल गया मैं उदयपुर के लिए। उदयपुर आफ्टर 23 years, this beautiful lake view and my birthday. How amazing is this vlog going to be? Stay tuned. Hey everyone, my name is Antrik. Once upon a time, I used to backpack around the world making friends and creating memories. But then 2020 happened. After a lot of doubts, dilemmas and both doses of the vaccine, it's time for a new normal life adventure. अपनी कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। उदयपुर के बारे में सोचो तो मैजेस्टिक पैलेसेस और लेक्स के बीच में पैलेसेस, यही ध्यान आते हैं। पर ऑटो लेकर जैसे ही मैं स्टेशन से अपने हॉस्टल की तरफ निकला, यहाँ के ओल्ड सिटी में गलियां देखकर सरप्राइज्ड हो गया। ये तो इमेजिनेशन में था ही नहीं। और फिर इतनी साफ गलियां। उदयपुर ऑलरेडी हैड माय हार्ट। Really cold, but it's beautiful. Welcome to Udaipur. So I'm at this place called मांझी का घाट and सामने ही ताज लेक पैलेस का व्यू। सुबह के 9 ही बजे हैं। This place is like absolutely empty. So now I'm entering the old city of Udaipur. ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे कुछ लोकल। स्टार्टिंग द डे विद पोहा। अच्छा है। लोकल स्ट्रीट साइड नाश्ता, फिर हॉस्टल में चेक इन और कुछ देर आराम करके मैं मिला अपने दोस्तों से लंच के लिए विद अ ब्यूटीफुल व्यू। आपने इन चेहरों को देखा है गोवा में। गोवा में देखा था आपने पिछले साल दिसंबर के व्लॉग्स में। एंड दे आर बैक। अभी इनके एनिवर्सरी को क्रैश कर रहा हूँ मैं और ये मेरा बर्थडे क्रैश कर रहे हैं। But we are glad we have you. Yeah, so meet Manisha and Kunal again. Hello. Good to see you. ये जो लोकेशन है ये अगले एपिसोड में आपको लिखकर चलूंगा, पर अभी चलते हैं उदयपुर ओल्ड सिटी की गलियों में और एक्सप्लोर करते हैं आसपास के साइट सीइंग स्पॉट्स। पहला स्टॉप जगदीश टेम्पल, ओल्ड सिटी का सबसे पॉपुलर लैंडमार्क और काफी सुंदर आर्किटेक्चर वाला मंदिर। This temple is beautiful. ये सिटी पैलेस वाला रोड अभी थोड़े बुरे हालत में है। That's the सिटी पैलेस जहाँ मैं जाऊँगा कल। This is जगत शिरोमणि टेम्पल। इसमें जाके देखते हैं। अंदर ऐसे जा तो सकते हैं बट it's shut right now. घंटा घर ऑफ उदयपुर। एक रैंडम कैफे में रूफटॉप लाइव म्यूजिक सुनकर वी हैड डिनर एंड कॉल्ड इट अ डे। हाय गाइस। So finally 12th of December 2021, my birthday. I'm turning 30. Happy birthday to me. थोड़ी सी भी मुझे फील नहीं आ रही है कि मैं 30 साल का हो गया हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल या कुछ वैसा हो जाना चाहिए। आई एम स्टिल एक्साइटेड अबाउट कटिंग केक्स एंड ऑल ऑफ दैट, विच इज़ कम्प्लीटली ओके आई थिंक। काफ़ी पॉपुलर जगह। सो स्टार्टिंग द डे विद सम पोहा एंड दही समोसा।
तो अभी मैं जा रहा हूँ, कुणाल मनीषा से मिलूंगा कहीं पे, एंड फिर अपना आज का प्लान है उदयपुर एक्सप्लोर करने का, बेसिकली ऑल द मेन टूरिस्टी साइट्स. नाइस वाइब ऑफ द प्लेस. लेट्स स्टार्ट द साइट सीइंग विद द सिटी पैलेस. This is huge. Welcome to the house of Mewad. उदयपुर सिटी पैलेस करीब 400 साल में बना था. जी हाँ, किसी एक राजा ने नहीं बनाया इसको. मेवाड़ डायनेस्टी के शिशोदिया राजपूत राजाओं के करीब 22 जनरेशन्स ने इस पैलेस को वैसा बनाया जैसा ये आज दिखता है. एक बार अंदर एंटर करो तो पूरे पैलेस को घूमते घूमते मेवाड़ डायनेस्टी के काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट महाराणा प्रताप, हिज हॉर्स चेतक, तो वो था तो घोड़ा लेकिन वो उसको सजाते थे एज अ हाथी. वेल, टुडे इज 110th बर्थडे ऑफ न्यू दिल्ली. या आई शेयर माय बर्थडे विद न्यू दिल्ली एज वेल. क्या छोटी छोटी क्लॉस्ट्रोफोबिक गलियां इसके अंदर. Oh wow, like a courtyard on what 4th 5th floor. यहाँ पे पेड़ उग रहे हैं, क्या बात है. इसके कोर्टयार्ड्स और फिर वहाँ से उदयपुर सिटी और पिचोला लेक के व्यूज बहुत सही हैं. कुछ रूम्स तो बेहद सुंदर हैं, जैसे कि ब्लू रूम, ग्लास रूम, so what you see there, that's the entire history of Mewar. The book is called Veer Vinod. And इस साइड ये जो फैन रखा है, दिस इज स्टीम से चलने वाला फैन. रॉयल फैमिली के कुछ रूम्स बिल्कुल वैसे प्रिजर्व्ड हैं जैसे वो यूज होते थे उस टाइम पर. दिस वाज द वॉशरूम. एंड की ओर पैलेस की कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री के बारे में डिटेल्ड एग्जीबिशंस हैं और काफी सारे आर्टिफैक्ट्स भी रखे हैं. We did not take a guided tour, but फिर भी हमें पूरे 2 घंटे लग गए to go around the city palace. अगर आप आराम से डिटेल में देखना चाहो तो इजीली 3-4 घंटे आप बिता सकते हो यहाँ पे. तो बाहर से ऐसे देखने में ना ये कुछ ऐसा सिमेट्रिकल नहीं है कि मतलब इतना सुंदर नहीं है, कुछ नहीं है. बाहर से लगता नहीं कि इतना बड़ा है, पर अंदर जाके सो ह्यूज. चलते ही जा रहे हो, खत्म ही नहीं होता. वो एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, लाइक हाउ द एंटायर स्ट्रक्चर हैज बीन बिल्ट. काफ़ी सही है ये. तो अब इस गेट से अंदर घुस के अलग से ये टिकट लेके 30 रुपए का वी आर गोइंग फॉर द बोटिंग थिंग. द बोटिंग टू जग मंदिर. बोटिंग कॉस्ट 500 रुपीज टिल 3 PM एंड आफ्टर दैट इट्स 800 रुपीज. सो दैट राइट देयर इज ताज पैलेस. कोरोना के चक्कर में बड़े बड़े कंपनियां तो स्पॉन्सर करना भूल चुके हैं मुझे, बट एनीवेज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द वीडियो हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय दीज 2 people. Hi. Yeah, thank you for the birthday gift. एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग जग मंदिर. ये भी एक मतलब पैलेस टाइप की कॉम्प्लेक्स है लेक के बीच में. नाइस, ये तो काफ़ी सुंदर है.
तो यहाँ पे आप आके लंच कर सकते हो। द लंच कॉस्ट इज 1800 प्लस टैक्सेस। तो हम नहीं कर रहे, हाँ हाँ। But yeah, this is a brilliant place to just sit around, take some nice pictures, and then go back and have lunch at a cheaper place. So these people got me cake. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. हजारों साल। थोड़ा सा अपने आप में लगा रहे हैं। So time for the बागोर की हवेली का इवनिंग डांस शो, धरोहर फोक डांस शो। अभी 5:30 हुए हैं, देखो ऑलरेडी कितनी लंबी लाइन लग गई है फॉर द टिकट्स। सो होपफुली वी हैव डन द इंटेलिजेंट थिंग बाय बुकिंग द टिकट्स ऑनलाइन। धरोहर डांस शो 1 घंटे का शो है जो रोज़ परफॉर्म किया जाता है। पूरे राजस्थान के कई तरह के डांस परफॉर्मेंस इसमें दिखाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द पॉपुलर कठपुतली डांस। ये शो कंप्लीट एंटरटेनमेंट है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड वॉचिंग इट इफ यू आर हियर। So after that wonderful show, we are now at फतेह सागर लेक और ऑटो लेके आए हम, 150 रुपये लगे वहाँ से ऑटो में। एंड यहाँ पे इट्स अ कंप्लीट स्ट्रीट फूड हेवन। बॉम्बे काफ़ी साल हो गए हुए। लेट्स गेट सम पाव भाजी। पाव भाजी डन। नॉट सो गुड चाइनीज़। तो यहाँ पे 9:30 बजे ये सारे शॉप्स वगैरह सब बंद हो जाते हैं, बट उससे पहले ही कूड़े वाला आके कूड़ा लेके जा रहा है। लाइक दैट्स सो ब्रिलियंट। नेक्स्ट ऑन द मेन्यू इज चिली चीज़ टोस्ट। ये तो सही है ना? ग्लैड। And then we have this. This is cold coffee with chocolate ice cream and chocolate syrup. And this is very cold कुल्हड़। I know मैं कल से शूट करे जा रहा हूँ और ये काफ़ी लंबा ब्लॉग बन चुका होगा। But anyways, first of all, thank you to both of these people for making this day so much fun. वरना मैं अकेले भी फन कर लेता कुछ ना कुछ करके। So anyways, thank you so much for watching this video guys. I hope you enjoyed it. Make sure you like it, leave a comment below with your thoughts and subscribe to the channel in case you are new here. I'll see you. मतलब एक और एपिसोड तो होगा इस वाले सीरीज का, तो stay tuned for that. Stay tuned. Bye.